नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां बांदा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां माता पिता की स्मृति में वृद्ध एवं विधवा महिलाओं को किया गया कंबल वितरण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फर्रुखाबाद शहर के बीचों बीच स्थित तिरपोलिया चौक रेलवे रोड पर गुरुवार शाम को होरीलाल मार्केट के सामने वीआईपी पिज्जा हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान में रखा करीब 35 से 40 हजार रुपए की नकदी, फर्नीचर, किचन उपकरण और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आर्थिक नुकसान करीब 15 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान से उठती ऊंची लपटें और धुएं ने आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में डर पैदा कर दिया। आग बुझाने के लिए स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पाइप से प्रयास किया, लेकिन नियंत्रण में लाना मुश्किल रहा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 30 मिनट बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आसपास के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। सूत्रों के अनुसार आग पिज्जा बनाने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? मनोज कुमार दीक्षित। आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। ये किसकी है? ये नीचे वीआईपी पिज्जा है, जैन साहब का और अद्वित वर्मा का। अच्छा, कैसे आग लगी? अब ये तो नहीं मालूम कैसे लगी, आग लगी। फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई थी? 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद? जी। किसका है? क्या किसका? क्या मालिक कौन इसका? प्रवीण कुमार जैन, अद्वित वर्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पार्टनरशिप है खटराने मोहल्ले के सातनपुर मंडी के पास। अच्छा, वहाँ के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये आग लगी थी यहाँ दुकान में, पिज्जा की दुकान में। आपकी भी दुकान है यहाँ क्या नीचे? किस चीज़ की दुकान है आपकी? लेफ्ट में मोबाइल एसेसरीज रिपेयरिंग और मोबाइल। अच्छा, कितनी दुकानें होंगी नीचे? टोटल 4 दुकानें, जिसमें 3 दुकानें हैं, एक गोदाम है। अच्छा, कैसे सूचना मिली, कब मिल गई थी आग लग गई है? तुरंत अंदर से ग्राहक एक पहले भागता हुआ निकला, अंदर आग लग गई। हम तुरंत ही गेट पे ही थे, हम तुरंत निकल करके देखा उसको, लेकिन जब आग बाकी ग्राहक निकले तो उसके भगदड़ में एकदम से समझ में नहीं आया। जब सारे ग्राहक निकल गए तब हम लोगों ने ये देखा। कितनी देर पहले आग लगी थी? हमारी सब्जी दुकान में। अंदर लोग थे जब आग लगी? 5-6 लोग VIP में होंगे और बाकी 2-3 लोग। कितनी देर में आग बुझ पाई? आपको मैडम बुला रही हैं भैया, आपको मैडम आपको बुला रही है। दादा शुभ नाम का? संजीव सैनी। संजीव जी, यहाँ पर जो वीआईपी पिज्जा में आग लगी थी, कैसे क्या आग लगी, कुछ जानकारी है? और कितनी देर हो गई आग लगी? लगभग 5:30-6 बजे लगी है। हम तो दुकान पे ही थे जब भगदड़ मची है। हाँ। तो हमने देखा आग कैसी जबरदस्त लगी? हाँ, आग जबरदस्त। अभी बुझ पाई कि नहीं, कि बुझाने प्रयास चल रहा है? नहीं चल रहा, फायर ब्रिगेड है, प्रयास कर रही है बुझाने का। अच्छा, काहे की दुकान थी? ये VIP पिज्जा की। कितना क्या नुकसान हुआ, क्या क्या सामान सारा जल गया है? भैया कैश लगभग 35-40 हज़ार के आसपास था। बाकी सामान तो सब आप ही के सामने है, सारा ही कुछ जल चुका है। ओवन सब में आग लग चुकी है, फर्नीचर सारा जल चुका है, फॉल सीलिंग सारी जल गई है। नुकसान तो बहुत हुआ है, अभी उसका आकलन करना मुश्किल है कि कितना हुआ है। फिर भी था एक फौरी तौर पर आकलन किया जाए, मतलब 8 लाख मतलब कितना? भैया कम से कम अगर देखा जाए 10 से 15 लाख का तो पूरा नुकसान है। क्या कुछ अभी आपको पता चलता है क्या कारण है आग? कारण अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, स्पेसिफिक कारण नहीं समझ में आया है। ओवन के पास आग देखी गई थी, उसको बुझाने का प्रयास किया गया। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास 7-8 थे, उससे बुझाने का प्रयास किया गया, उससे नहीं बुझी। अगल बगल से बहुत लोगों ने मदद करी, उनके से फायर एक्सटिंग्विशर आए, लेकिन आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी। तो फायर ब्रिगेड को पहले ही फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन उनके आने में इतना ट्रैफिक में 6:37-40 तक वो आ पाई। उसके बाद सब आपके सामने स्थिति है, फिर आग बुझाई गई है। फर्नीचर वगैरह सब कुछ, सारा फर्नीचर जल चुका है, सब कुछ। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? भैया करीब 15 लाख रुपये का नुकसान है। आग बुझ गई अब? आग तो पूरी बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड ने आके पूरा आग पे काबू पा लिया था पूरा। आग तो लगी, कुछ लोग भी थे, स्टाफ वगैरह? हाँ, स्टाफ भी था, वो भी था, लेकिन सबको समय रहते बाहर निकाल लिया गया। अभी फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, आग पे पूरा काबू पा लिया गया। स्टाफ सभी सुरक्षित है? सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो आउटलेट पे ही हुआ है, कोई जान का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित है, पूर्व मेरा नाम अद्वित वर्मा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हाफिजपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर से मुठभेड़ कर उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जब टीम ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में गैंगस्टर गौरव को गोली लगी और उसे नियंत्रण में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से ही लूट और चोरी के आधा दर्जन मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। हाफिजपुर पुलिस का कहना है कि इस मुठभेड़ के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों को बल मिला है। आज थाना हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा रामपुर कट पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी नाईकापुरा गजरौला बताया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये अभियुक्त थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ से ही गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसपे 20,000 का इनाम घोषित था। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई लूट के मुकदमे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बांदा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। महाराणा प्रताप चौराहे से मंडलायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में आम जन को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट व सीट बेल्ट के महत्व पर संदेश दिया गया। डीएम, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में मंडलायुक्त अजीत कुमार, डीएम, एसपी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंडलायुक्त अजीत कुमार ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। आमजन से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। हेलमेट लगा के वाहन चलाएं और ड्रिंक करके वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को हम कम से कम कर सकें और होशपूर्वक हम अपने ड्राइविंग करें ताकि कोई घटना ना हो। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल बांदा में मानवता की मिसाल पेश करते हुए डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता ने गरीब मरीज की जटिल सर्जरी मुफ्त में कर उन्हें नई जिंदगी दी। ग्राम जरर निवासी शिव देवी को अचानक तेज पेट दर्द हुआ। परिजनों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बांदा लाए, जहां डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता ने उनका परीक्षण किया। जांच में पता चला कि शिव देवी के पेट में एक बड़ी गांठ है, जिसके लिए तुरंत ऑपरेशन जरूरी था। चूंकि मरीज का परिवार गरीब था और ऑपरेशन का खर्च वहन नहीं कर सकता था। डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता ने कहा, आप चिंता न करें, मैं स्वयं ये ऑपरेशन करूंगी। इसके बाद उन्होंने जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। आज शिव देवी पूरी तरह स्वस्थ हैं और घर लौट चुकी हैं। उनके इस कदम की क्षेत्र में काफ़ी सराहना हो रही है। इस प्रकार डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता गरीबों की मसीहा के रूप में उभरी हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता इससे पहले कानपुर हैलेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही हैं। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता जिला अस्पताल बांदा से बोल रही हूँ। ये मरीज़ हमारे साथ बहुत ही तेज़ पेट दर्द के साथ आया था। उस टाइम पे हमने बोला था कि आपके पेट में बहुत बड़ी गांठ है, देखते ही बोल दिया था और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो गांठ होने के साथ साथ अपना मुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसका खून का बहाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इतना बड़ा ट्यूमर होने के बाद उसका पूरा खून का बहाव ख़त्म होने की वजह से हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। अभी मरीज एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ है, निःशुल्क हुआ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? जरूर से। क्या समस्या? पेट में गांठ। कहाँ दिखाया है आपने? जिला अस्पताल। किस डॉक्टर को दिखाया है? प्रतीक्षा को। गुप्ता। क्या किया उन्होंने? कैसे ठीक किया? ऑपरेशन पर। क्या किया उन्होंने? ऑपरेशन से गांठ निकाली है। आज की स्थिति क्या है? आप ठीक है? आप ठीक है? पूरी तरह स्वस्थ है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पैसे वैसे लिए हैं कि नहीं लिए? आपका? मेरा नाम है मनोज।
कहाँ से आए? कहाँ है? आज जिला अस्पताल। क्या हुआ अस्पताल? क्या समस्या थी? क्या हुआ? पेट में गांठ थी तो गांठ का ऑपरेशन। किसके पेट में गांठ? घरवाली के। क्या नाम था उनका? शिव देवी। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑपरेशन करवाया। किस डॉक्टर ने किया? प्रतीक्षा गुप्ता जी ने। ऑपरेशन कैसा रहा? सक्सेस रहा? जी हाँ। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ, पूरी तरह स्वस्थ। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष की शुरुआत के अवसर पर शासन प्रशासन ने बालाबेहट में विकास कार्यों की शुरुआत की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजरा सलैया में 2 संपर्क मार्गों का भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, विधायक मेहरूनी द्वारा 601 पेवर ब्रश और चक्रोड संपर्क मार्ग का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। मंत्री ने स्वयं भूमि पूजन कर संपर्क मार्ग निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस कार्य से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को आने जाने में राहत मिलेगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, ग्राम प्रधान दौलत राम, लेखपाल शेर सिंह, राहुल दीक्षित, सुमित कटारे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बालाबेहट पुलिस भी तैनात रही। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। नववर्ष के शुभ अवसर पर कोतवाली क्षेत्र के गांव बकावाला में रिटायर्ड प्रवक्ता इंद्रेश कुमार आजाद ने अपने माता पिता की स्मृति में वृद्ध और विधवा महिलाओं को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए। गांव में स्थित शिव मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार आजाद ने वृद्ध एवं विधवा महिलाओं को कंबल देने के साथ साथ सभी गाँव वालों में हलवा भी वितरित किया। उनके इस प्रयास से गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ और सभी ग्रामीणों ने इस नेक पहल की सराहना की। इंद्रेश कुमार आजाद के इस कदम को गांव के लिए प्रेरणा स्रोत बताया जा रहा है। 2026 का नववर्ष में आपने अपने माताजी और पिताजी की स्मृति में आज कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी सोच थी कि इस समय ठंड का मौसम है, नया वर्ष भी है, 2026 सबको ठीक ठाक गुजरे और मेरी सोच थी कि मैं जो निर्धन महिलाएं हैं, जिनके पति नहीं हैं, विधवा हैं, उनको जो है अपने गांव की जो विधवाएं हैं उनको एक कंबल वितरण में करना सोचा था। और आज वो शुभ दिन आ गया है। नव वर्ष की बधाई के साथ मैं जो है इनको कंबल वितरण कर रहा हूँ। जी सर, आज आपने कितने कंबल वितरण किए हैं? जी, लगभग 60 कंबल वितरण हो चुके हैं और भी हैं। अगर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी वंचित रह जाती हैं तो उनको और भी दिया जाएगा। जी, आप नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है समस्त देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नववर्ष के 2026 के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा पूरे देश के लिए 2026 वर्ष, नया वर्ष जो है सबके लिए ठीक ठाक बीते, सबका समय ठीक रहे और सभी देशवासियों को 2026 नए वर्ष की बधाई है। सर, आज आपने जो कंबल वितरण किए आज प्रथम बार किए हैं, इससे पहले भी आप सामाजिक कार्य के रूप में करते हैं? जी, इस गांव बंकावाला में जो भी सामाजिक कार्य होता है मैं सब में सहभागिता निभाता हूं, चाहे मंदिर निर्माण हो या अम्बेडकर भवन बनाया हो या जैसे और भी कोई भी सामाजिक कार्य रहा हो तो मैं उसमें पूर्ण रूप से सहभागिता निभाता हूँ। ये पीछे आप बैक में मंदिर देख रहे हैं आप, मंदिर का जो निर्माण, तो यहाँ पे मैंने 21,000 का दान दिया है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, इसके अलावा मैंने 12 कुर्सी भी दान में दी थी। मुझे अच्छा लगता है दान देना, तो इससे जो है दूसरे लोगों का सम्मान करना। और इसके अलावा धर्मशाला में भी मैंने 12 कुर्सियाँ दान में दी। इसके अलावा जो भी कुछ धनराशि भी दी है, जैसे कुछ भी सहयोग राशि होती है मैं उसको देता हूँ। इसके अलावा कोई अन्य लोग भी मेरे पास आते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। सर, आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम इंद्रेश कुमार आज़ाद, प्रवक्ता शिक्षा विभाग और ग्राम बंकावाला। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिले के डिलारी क्षेत्र के गांव मलकपुर सेमली में बीती रात वन विभाग की टीम ने पिंजरे में तेंदुए को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सुबह देखा कि तेंदुआ पिंजरे में कैद है और फड़फड़ा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव के आसपास तेंदुआ पिछले सप्ताह से देखा जा रहा था। उसने आवारा कुत्तों के पिल्लों को अपना शिकार बनाया और 3 दिन पहले पास के गांव बिटुआ ठेर निवासी मोहम्मद यूनुस की बकरी को भी अपना निवाला बनाया था।
इसकी वजह से ग्रामीणों और खेतों में काम करने वाले किसानों में डर का माहौल बन गया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने 4 दिन पहले गांव के पास राजू प्रधान के खेत में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की तैयारी की थी। बीती रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया और उसकी सूचना मिलते ही वन विभाग ने तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। दादरी में नववर्ष के पहले ही दिन थाना स्कॉट कॉलोनी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। घर में गैस सिलेंडर चेक करने के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य और मैकेनिक गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। आग में झुलसे हुए लोगों में गंगा शरण, मुनेश, वरुण और मैकेनिक शामिल हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।